मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में गढ़ाकोटा जिला सागर में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन की चलिए आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री जी से आग्रह कृपया आप विराजमान हो, मंचासीन हो। भैया भार्गव जी के साथ चर्चा कर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, लखन पटेल जी और सभी हमारे यशस्वी सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि सभी का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत अभिमानन है। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भगवान श्री गणेश जी के पूजन के लिए आप भगवान श्री गणेश जी का पूजन करने के लिए आपसे आग्रह है। मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हमारे मंत्रीगण भैया भार्गव जी के साथ मिलकर और रिद्धि सिद्धि के दाता प्रथम पूजनीय देव भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन करेंगे, जिनकी कृपा से यह सभी आयोजन पूर्ण हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनकी मंत्रिमंडल के सदस्य और मुख्य आयोजक भैया गोपाल भार्गव जी भगवान श्री गणेश जी का पूजन कार्य संपन्न करवाते हुए श्री गणेश संस्कृत महाविद्यालय के विद्वान पंडित जन वहां मंत्रोच्चारण करते हुए बोलिए सिद्धि विनायक भगवान की। भगवान श्री गणेश जी के चरणों में पूजन, अर्चन, वंदन, नमन करने के उपरांत पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण सदस्यों से कृपया मंच पर विराजमान हो। बुंदेलखंड स्तरीय 23वां कन्यादान विवाह सम्मेलन पुनर्विवाह सम्मेलन में आपका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे सभी मंत्रीगण, भैया भार्गव जी, अन्य हमारे सांसद और विधायकगण, जिलाध्यक्षगण सभी प्रथम पंक्ति में मंच पर विराजमान हो। अब आग्रह भैया गोपाल भार्गव जी जो संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक है, भैया अभिषेक भार्गव जी, दीपू भैया, कृपया आप आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को शाल श्रीफल स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। पुण्य विवाह सम्मेलन में पधारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हुए भैया गोपाल भार्गव जी, वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री शाल श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करके भैया अभिषेक भार्गव संपूर्ण व्यवस्थाएं देख रहे हैं आयोजन की, जोरदार तालियों से अभिवादन। आपका हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी 23वें पुनर्विवाह सम्मेलन में आपके आगमन से संपूर्ण बुंदेलखंड गौरवान्वित है और बुलाना चाहता हूं भैया आदरणीय शीला भार्गव जी भी बुला दें। भैया अभिषेक भार्गव जी को बुलाना चाहते हैं। भैया के उपरांत मुख्यमंत्री जी के उपरांत माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, अभिवादन करते हुए भैया अभिषेक भार्गव जी, दीप भैया शाल श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए
मध्य प्रदेश शासन के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के जिम्मेदारी संभाल रहे गोविंद सिंह राजपूत जी, आपका अभिवादन। भैया अभिषेक भार्गव जी, जो संयोजक के संपूर्ण आयोजन के, मंच पर विराजमान आदरणीय लखन पटेल जी, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, अभिवादन करते हुए भैया अभिषेक भार्गव जी, शांत श्रीफल स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी भी पधारे हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, लगातार सांसद और विधायक रहे, मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन में। भैया भार्गव जी के विशेष सहयोगी रहे विराजमान। इसके उपरांत विराजमान मंच पर डॉक्टर जी तथा वानखेड़े जी, सांसद सागर, मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, पूर्व मंत्री जयंत मलैया जी, सभी का स्वागत। हमारे आदरणीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, मंत्री महोदय, पूर्व मंत्री। इस अवसर पर नाम अगर ले तो नाम इतने सारे हैं, लेकिन आज हमारे बीच संत दंत जी बैठे मंच के ऊपर, तो मैं महाराज परम पूज्य 108 किशोरनाथ जी महाराज सहित पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सबके लिए अभिनंदन। जोरदार पूर्व विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, आप बताओ ये 3500 बच्चे जिनका विवाह हो रहा, भाग्य हो तो ऐसा जिनके लिए पूरी सरकार आ जाए, जोरदार अभिनंदन करो। ये है वास्तव में हमारे समाज की इस प्रगतिशील सोच का, उस ऐसे पड़ाव का जिसके आधार पर गोपाल जी ने कब संकल्प किया। और आप बता रहे थे जिनकी शादी कर दी उनके बच्चे हो गए और बच्चे के भी बच्चे हो गए, तो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। ऐसा हमारे लिए तो ये देख करके अटपटा लग रहा और आनंद आ रहा। इधर देखो, उधर ताज क्या संताज लग रहे हैं हमारे अपने दूल्हा माधव को, लेकिन ये बेटियां भी कम नहीं पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारी सीता, सावित्री, सत्या, रुक्मणी, राधा, सारी देवियां हमारे बीच उपस्थित हुई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस पारिवारिक समागम का। जब हम इनकी तरफ देखते हैं तो हमारे लिए गोपाल जी भाई साहब ने बताया, पटेल समाज के 460, अहिरवार समाज के 457, लोधी समाज के 257, काछी समाज के 193, कुर्मी समाज के 178, गौंड समाज के 173, कितने प्रकार के समाज जोड़े आपने। और यही तो बात है हमारे लिए। गजानन गणपति की पूजा के साथ हमारे अपने सनातन धर्म के अंदर सभी लोगों को साथ लेके चलने के लिए जो वेद वाक्य में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब हम सबके सुख की कामना करते हैं, सबके भले की बात करते हैं, तो केवल बात करने से बात नहीं बनेगी, इस प्रकार से अंजाम देने की बात पड़ती है। जोरदार अभिनंदन करें आज के समय की आवश्यकता। जब सामूहिक विवाह की बात करते हैं तो सामूहिक विवाह में केवल आपके अपने 2 बच्चे बच्ची का विवाह नहीं है, ये 2 परिवार, 2 कुटुंब का मिलन है। और 2 कुटुंब नहीं, 2 गांव, 2 शहर दूर दूर से आकर के जीवन भर उनका रिश्ता बनता है। इस रिश्ते के बनने के लिए आप दिख भले ही यहाँ रहे हो, लेकिन हमारे सनातन धर्म में भगवान ने स्वर्गलोक में आपका भाग्य तय कर दिया कि कौन किसके साथ जुड़ेगा, इसका किससे संबंध आएगा। हम सब एक तरह से इस जीवन के इस पड़ाव पर अपनी अलग अलग प्रकार की भूमिका में भले ही हैं, लेकिन परमात्मा ने हमको पुराने जन्मों के प्रारब्ध के बलबूते पर ये जन्म दिया है। और इस जन्म में और भाग्यशाली है कि भारत में आए, और भारत में आकर और भाग्यशाली है कि आज हम अपने संकल्पों के बलबूते पर शासन के साथ खड़े होकर के ये जातिगत विषमताओं की बात, पता नहीं कितने प्रकार के कष्ट है, गरीबी अमीरी की बात, ये केवल बात करने से बात नहीं बनेगी।
इतने सारे समाज और एक साथ अपना विवाह का प्रसंग पूरा हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करो। यही तो सामाजिक समरसता है, यही तो बंधुता है, यही सहअस्तित्व है, यही सहभागिता है, इसी का तो आनंद है। मैं अपने लिए इस तरह का माहौल देख करके सच में पूरे मंच को, आज मेरे पास समय की नितांत कमी थी, बिल्कुल असंभव जैसा था, लेकिन गोपाल जी भाई साहब ने कहा कि ये मेरा संकल्प का 25वां साल है और इतना बड़ा आनंद आपको आएगा कि वास्तव में यहाँ की चिरंजी की मिठाई की मिठास भूल गया, इतना आनंद आपके यहाँ आया। क्या जोरदार तरीके से, ऐसा मंच तो जीवन में मैं बैठा ही नहीं, हमसे ज्यादा तो जुबानों में मंच पे बैठे हैं। ये भी तो तमाशा देखो। और आज हमारे भी कहाँ अपनी बुजुर्गों करते दिख रहे हैं अपने अपनी अलग अलग प्रकार से। ये जो जोड़ियों का मजा हमारे लिए इस जन्म को देखने के लिए तो तरसते भगवान भी, हमारी अपनी क्या ये दुनिया है। और बेटा बेटी ये भी चिंता मत करो, आज ये तुम सूट बूट में पहन के आए, ये सूट बूट सर का ताज, आपके जीवन भर की लाज साथ में ले रहे हैं। जिनकी बेटी घर से निकल के आती है, फूल सी बेटी, जीवन में बचपन से बड़ी करते करते माँ बाप का कलेजा आता है जब विवाह करने की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास दी गई है, लेकिन इस उम्मीद से कि जितने अच्छे प्रकार से उन्हें उसको लाड़ प्यार से पाला पोसा, उससे ज्यादा सुख आपके घर में मिलेगा, इस उम्मीद के साथ भेजा है। मैं भी उनका भाई होने के नाते से आपके लिए भी दोनों हाथ जोड़ के बधाई भी देता हूँ और निवेदन भी करता हूँ, इनको आप अच्छे से रखना। इस परिवार की, पुराने परिवार की लाज रखते रखते आने वाले समय के दृष्टि से भी हमारा परिवार एक नए युग में प्रवेश करेगा। सुख दाम्पत्य जीवन की मैं शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश एक अलग दौर में पहुंच रहा है। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस सामूहिक विवाह की और माननीय गोपाल भार्गव जी के संकल्प की पुष्टि की है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए करें। जब हमको ये मालूम पड़ा कि यहाँ विवाह में हमारे यहाँ निकाह भी हो रहा, निकाह के साथ पुनर्विवाह भी हो रहा, विधवा विवाह, हमारे दिव्यांग परिवार के भाई बहन का भी विवाह, ये शासन की योजना है। अब मैं यहाँ बैठे हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधि और सभी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, आने वाले समय में हमारे अपने परिवार में किसी कारण से किसी का जोड़ा टूट गया, बिखर गया, तो हमको भी संकल्प करना चाहिए, हमको पुनर्विवाह कराना चाहिए, विधवा विवाह कराना चाहिए। ये पवित्र काम है, इसमें आने वाले समय में ये पुण्य का काम है। ये बहुत अच्छा आंकड़ा लिया। हमारे अपने कल्याणी बहन बोलते किसी कारण से उनका जोड़ा टूट गया, पति कोई कारण से इस दुनिया से चले गए, तो कोई बात नहीं, पहाड़ सा जीवन देता आगामी समय में। ऐसे में ये हमारे लिए समझदारी की बात है कि हम पुनः उनको विवाह के लिए तैयार करें। अब तो समाचार पत्रों में भी हम कई बार देखते हैं, कई जगह जिनके परिवार में बेटी ब्याह के आई और उनका बच्चा शरीर छोड़ गया, तो उस समय के ससुर और सास वो माँ बाप की भूमिका के नाते से अपनी उस तरह से आई हुई बहू को भी बेटी मानकर विवाह कराते हैं। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। यही भावना तो चाहिए जब अपने यहाँ कोई भी बेटी हो, लेकिन उसके जीवन में ऐसा कोई कष्ट आ जाए तो सरकार को भी साथ होना चाहिए। तो हमने निर्णय किया है इन व्यवस्थाओं के लिए, जिनको नाम दिया कल्याणी विवाह, ऐसे विवाह में 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा की व्यवस्था सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा, जिसको कल्याणी विवाह के नाम से हम दे रहे हैं। इसी प्रकार से दिव्यांग हाथ कोई कारण से तकलीफ में, पोलियो हो गया, निशक्त बन गए, तो ऐसे निशक्त विवाह के लिए भी 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा। और जैसे ये सामाजिक विषमता के खिलाफ
हमने एक साथ सभी समाज के लोगों ने विवाह किया। ऐसे 2 परिवार के भी बच्चे बच्ची अलग अलग समाज के हैं, लेकिन विवाह करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, परिवार को भी विश्वास में लेके चलना। ये भी मत करना कि हम इसका प्रोत्साहन दें और आप गलत मार्ग पे चले जाओ। कोई बात नहीं, जब आप अपनी इस व्यवस्था पे आओगे तो अंतर जाति विवाह के माध्यम से भी 2 लाख रुपया जोड़ा इस बात के लिए भी देने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। हमारे लिए जातिगत विषमता सच में ये बहुत बड़ी कठिनाई है। ऐसे में हम सब समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये बुंदेलखंड की धरती, ये वीरों और हीरो की धरती, यहाँ हमारे लिए कई कई कारण से इसकी विशेषताएं सदैव सबको आकर्षित करती है। बुंदेलखंड के अंदर दहाड़े तो बाघ और अपनी वीरता का एहसास कराए तो हमारा अलग प्रकार का आला उदन से लगा करके 1000 साल का इतिहास गौरवान्वित कर रहा है कि बुंदेलखंड के लोग चाहे जान चली जाए बात खाली नहीं जाने देते। अपनी आन के लिए, अपने प्राण दान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आज इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए शुभकामना दी है। सरकार भी जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। पिछले समय नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड के अंदर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का हमने अभियान लिया है। बहुत जल्दी वो समय आएगा जब खेतों से सब प्रकार की फसल लेते हुए 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल और उससे आगे बढ़ करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हमने कृषि उद्योगों की भी मालिका बनाने का निर्णय किया है। और अलग अलग झोन के अभी इसी 3 तारीख को मालवा झोन का कृषि उद्योग मेला हम लगा रहे हैं। बाद का बुंदेलखंड का दमोह में लगाने वाले हैं। इसके बाद जबलपुर के पास हमारा महाकौशल का लगने वाला, अर्थात प्रत्येक किसान की फसल भी ठीक से हो, फसल का दाम भी ठीक से मिले और फसल आधारित उद्योगों के बलबूते पर चाहे वो फसल में सब्जियां करे, बाग लगाए, आम सब प्रकार की खेती किसानी के कामों के साथ साथ मछली पालन से लेकर सब प्रकार के अपने जीवन में सामर्थ्यशाली बने, अर्थ के रूप से समर्थ बने। ऐसे सभी कामों को प्रोत्साहन देने के लिए, हमारा प्रदेश आर्थिक रूप से संपन्न बनने के लिए सभी युवा, बेरोजगार, किसान, महिला सबके जीवन की बेहतरी के लिए और जिसपे हमको गर्व है वो काम भी हम कर रहे हैं। हमें इस बात के आनंद है, ये गांव-गांव के अंदर गोपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। गोपालन को बोला गाय माता की, हमारे लिए गाय माता, गोपालन, दूध उत्पादन जैसे कृषि उत्पादन का महत्व है, उसी प्रकार से दूध उत्पादन का भी महत्व है। हमारे लिए हमने अभियान बनाया। मध्य प्रदेश देश में 3रे नंबर का राज्य है जो अपना दूध का उत्पादन कर रहा है। आने वाले समय में अभी 9% दूध उत्पादन हम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसको 20% ले जाने वाले हैं। अर्थात हमारा राज्य देश में 1 नंबर पे स्थापित होगा, 1 नंबर पे। आने वाले समय में जो गाय पालेगा उसको भी अनुदान देंगे और गाय का दूध पहले तो खरीदते नहीं थे। हमारी सरकार ने तय किया गाय का दूध भी उनके उचित मूल्य दे करके खरीदने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन समय की सीमा है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सब नवदंपति हमारे अपने वर और वधू दोनों को मेरी शुभकामना है, बधाई है। आपके माध्यम से हमारा प्रदेश समाज सशक्त हो, आपका जीवन परमात्मा की कृपा से भगवान कौन से चिंतामणि है, कौन से गणेश में आप निगत है सिद्धि विनायक, आपको वाह अष्ट विनायक। देखो आप क्या परमात्मा की लीला है। मैं तो दो हाथ वाले विनायक को देख गया था, मेरे को क्या मालूम अष्ट
अष्टविनायक की गोपाल जी सिद्धि पाते हैं। जोरदार अभिनंदन करो, बोलिए अष्टविनायक गणेश जी महाराज की जय। आज के इस अवसर पर हम सब मान के चले, जहाँ हमको भी आपने जो प्रतीक चिन्ह दिया वो गणेश जी झूलते हुए दिए। मैंने तो गोपाल कृष्ण को झूलते देखा, मेरे को क्या मालूम कि गड़ा कोटा में गणेश जी भी झूलते हैं। ये तो आनंद आप ही करा सकते हो और कोई नहीं कर सकता। और गोपाल जी आपके लिए आपका नाम गोपाल, और हमने कहा जो गाय पाले वो सब गोपाल। यहाँ से लेके पूरे प्रदेश में आपके नाम को गुणान्वित कर रहा है। और हमारे लिए परमात्मा की दया से इस देश और प्रदेश में दूध और दही की नदियां बहती थी। परमात्मा करे वो समय वापस आए, आपके अपने जीवन में सुख आनंद और वैभव की वर्षा हो। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। वर्तमाला का आरंभ हो रहा है, पुष्पेंद्र महाराज जी आए। सभी बड़ और मधु खड़े हो जाए अपने स्थान पर। और एक दूसरे के सम्मुख खड़े हो जाएं। और वधुएं अर्थात जो कन्याएं हैं वो वर के लिए वरमाला पहनाएंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि स्वागत करें। साथ ही माननीय देवेंद्र शाह जी उपाध्यक्ष जिला पंचायत खंडवा से अनुरोध कि वे भी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आज के इस अवसर पर स्वागत करें। साथ ही अनुरोध माननीय राजपाल सिंह तोमर जी जिला में भारतीय जनता पार्टी खंडवा के वे भी डॉक्टर मोहन यादव जी का आज के इस अवसर पर स्वागत करें। अध्यक्ष जनपद खालवा और अध्यक्ष जनपद रसूल माननीय देवेंद्र वर्मा जी से अनुरोध की वे भी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे एक साथ सभी साथी आकर के बड़ी माला के माध्यम से माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन आप सभी एक साथ आ जाए। राम पवार की, हरिशंकर राजपूत जी, शुभम तिवारी जी, संजय जैन जी, लालू पालवी जी, ये मध्य प्रदेश महोदय एक बड़ी माला से सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। आप सभी जो है माननीय देवेंद्र शाह जी, माननीय संतोष सिद्धोगे जी, अशोक वर्मा जी, संतोष मोदी जी, कमल खंडेलवाल जी, जगन्नाथ यादव जी, सुभाष कोठारी जी, जमुनाबाई जी, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि बड़ी माला से माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन हमारे बीच में का स्वागत। आप तालियों से, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिएगा कि आज का भारत अवसर है। हम सब के बीच डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं। सभागार में, इस सभागार में उपस्थित हर्षित ध्वनि ये एहसास कराएगी कि स्वागत की बेला में आप सब हमारे साथ हैं। एक बार कर्तव्य ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का आभास करा दीजिए। मैं पुनः स्वागत भाषण के लिए भाई दिव्यादेव कृष्णा जी को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि अगर इतने मजबूत युवा साथी के हाथों में अगर ये शासन की बात है तो हम बहुत सुंदर भविष्य को देख रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि चाहो तो प्रलय मचा दो तुम, भूधर को भी सरका दो तुम, इंगित पर वसुधा ना छुपे, पानी में आग लगा दो तुम। तो आप में जितनी भी युवा शक्ति यहाँ मौजूद है उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और भाई
स्वागत भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बोले भारत माता की। हर्षोल्लास की आवाज नहीं लग रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दूसरा आगमन है अपनी विधानसभा में और हमारे देश के आदिम जाति के कल्याण मंत्री दीदी हुई जी का भी पहला आगमन है चुनाव के जीतने के बाद। तो दोनों हाथ उठाकर बोले भारत माता की, भारत माता की। सब सर्वप्रथम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके साथ आए हुए हमारे प्रदेश के भोपाल से आए हुए सभी अतिथिगण, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठगण और जितने मेरे युवा साथी और भाई और बहनों, हरसूद विधानसभा की समस्त जनता को, सभी लोगों को राम राम। दोस्तों, मैं जानता हूं हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और गर्मी भी काफी हो रही है, गर्मी का समय भी है, समय का अभाव भी है और आप लोग, हम लोग और आप लोग के बीच में रोज रोज बात मुलाकात करते रहते, बातचीत करते रहते, लेकिन आज मेरी वाणी को नहीं, हम लोग हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को सुनने यहां पर आए। बिल्कुल हर बार अपन लोग बात करते हैं, इससे पहले उनका कालों का आगमन हुआ था, तब भी वो हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे विधानसभा के लिए ढेरों सौगात लेकर आए थे। उसी क्रम में इस बार भी खाली बात नहीं आए हमारे मुख्यमंत्री, आप लोगों के लिए, हरसूद विधानसभा के लिए ढेरों सौगातें हमेशा लेकर आए और धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमको एक ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले जो जो दिन रात सोचते रहे नवाचार कैसे करो, प्रदेश को नई तरीके से आगे कैसे लेके जाओ। मुझे भी लगता है आपने से बहुत सारों को पता होगा, लेकिन मखाना, हम जो मखाना खाते हैं, मखाना सब लोग घर में खाते, कहां पे बनता है? पहले ये देश के गिने चुने 2-3 राज्यों में बनता था, झारखंड और उसके आसपास के राज्यों में, लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री जी के अदब प्रयासों के कारण आज हमारे प्रदेश में भी मखाने की खेती होने जा रही है। इसका तो उनको फिर से चुना। ये किसान भाइयों को 50% की सब्सिडी ट्रैक्टर के देने की अगर कोई योजना लेकर आ रहा है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को डॉक्टर मोहन यादव जी लेकर आ रहे। लगातार आप लोगों के यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय तो लेना नहीं चाहूंगा, बातें बहुत सारी हैं भाई साहब, लेकिन हमारे कुछ हरसूद लोग वालों की कुछ मांग थी, छोटी छोटी मांग थी। मैंने उनसे कहा कि अपने मुख्यमंत्री जी हैं, इनसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है, पर सब आराम से विनम्रता से कुछ बोलेंगे, घर जाकर भोपाल जाके भी अगर बात रखेंगे तो अपना काम हो जाए। लेकिन उन लोगों ने, सबने मुझसे आग्रह किया कि मैं मंच पे आपके पास ये बात जरूर लेकर आऊं। हमारा एक मुख्य मार्ग, राज्य मार्ग, जो कि हरदा से चालू होते आशापुर में खत्म होता है, 70 किलोमीटर का ये मार्ग स्टेट हाईवे आता है, जिसकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर रूप से खराब हो चुकी है और हमारे लोगों को आने जाने में, महिलाओं को डिलीवरी में और इन कई चीजों में तकलीफ हो रही है, किसानों को अपना सामान लाने जाने में तकलीफ हो रही है। लेकिन उनकी हमें निवेदन है कि आप आने वाले समय में इसका जल्द से जल्द निवारण करें। दूसरी हमारी कुछ सिंचाई योजना को लेकर बातें थी। 35-36 गांव में 9,000 चाहिए है।
दूसरी हमारी कुछ सिंचाई योजना को लेकर बातें थी। 35-36 गांव में 9,000 हेक्टेयर जो हमारे खाला सिंचाई के हैं वो जुड़ गए, तो 9,000 हेक्टेयर हमारी सिंचित हो जाएगी। उसके साथ साथ हरसूद में भी 4 गांव है, केवल 4 गांव, वो भी अगर जुड़ जाए तो हमारे पूरे हरसूद गांव और खाला गांव सब दूर एक तरफा सिंचित हो जाएगा और आने वाले भविष्य में हमारे यहाँ का किसान समृद्ध और ज्यादा आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार हम लोग सब आज आप इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, हमारा आपने बर्तन बैंक देखे, यहाँ पे आप नदी देख रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं हरसूद ग्रामीण से, घोड़ा पछाड़ की नदी के पीछे लगा हुआ है, किस किसका हाथ उठा के बताओ, घोड़ा पर आपने किस किसका पानी आ रहा है खेतों में, हाथ उठा के। 30 किलोमीटर से ज्यादा तब नदी का रकबा आज इस महीने में भी पानी से घिरा हुआ है। जो नदियां टूट जाती थी, आज हमारे शासन की नीतियों के कारण, माननीय मोहन यादव जी के निर्णय के कारण, उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए, कुछ ऐसी नीति बनाई जिसका कारण है कि आज ये जो 30 किलोमीटर की नदी आज भी लगातार पानी से भरी हुई है। उसके लिए धन्यवाद हम हमारे माननीय मोहन यादव जी को। ये सारी उपलब्धियां कोई सरकार की, कोई हमारी, हम लोगों की, आप लोगों की उपलब्धि है। ये सारी उपलब्धि आप लोगों की, ये नदी का पानी आपके खेतों में जो कल्चर करता हुआ आ रहा है सिंचाई और इसके माध्यम से, ये हम लोगों ने नहीं किया। जब आप लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया, जब आप लोगों ने ये सोचा कि नहीं, इस देश में, इस प्रदेश में एक ऐसा नेतृत्व देंगे, एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए सोचेगी। और हम लोगों को बहुत गर्व है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री निरंतर लगातार हमारे आने वाली पीढ़ी के शुभ कार्य के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज फिर से वापस से कई लोग, पाकिस्तान में कुछ लोग आवाज कर रहे हैं, खाली बर्तन की तरह बज रहे, टन बजेगा। लेकिन आज हमारे मोदी जी के कारण आज उनकी एक भी मिसाइल, एक भी गोली हमारे भारत की सीमा में नहीं घुस पा रही। और ये वही हाथ से कब दूसरों की सरकार थी, पंजाब साहब सरकार थी। ग्राम हरसूद जिला खंडवा में आयोजित तेंदुपत्ता वन समितियों और जनजातीय सम्मेलन में सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। से सबका अभिनंदन करो भाई, मैं नाम बोल रहा हूं। महापौर खंडवा श्रीमती अमृता अमर यादव जी, माननीय जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्रीमान दिव्यादत्त शाह जी, हमारे भतीजे हैं, क्या बोलते बोल रहे हैं, वाह। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर जी, पूर्व महापौर भावना शाह जी, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष हरसूद श्रीमान मुकेश वर्मा जी, माननीय द्वारका प्रसाद प्रजापति उपाध्यक्ष नगर परिषद, नाम हुआ तो बहुत सारे, श्रीमती ममता बाई, चरण सिंह नायक जी, मंगल पहलवान जी, सोनता बाई जी, सतीश किशोर उपाध्यक्ष जी, सतीश सिटोके, बहुत सारे नाम है, राजेश तिवारी, अरुण सिंह मुन्ना, सूरजपाल सिंह जी, अश्विन शर्मा जी। मैं पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन कर दो एक साथ। पहले तो दिल्ली से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम सच में बाकी कार्यक्रमों की तुलना में इतना अच्छा लगता। बड़े बुजुर्गों को अपन उनके हाथ में जादू की छड़ी, मतलब छड़ी के अंदर लाइट भी, छड़ी पकड़ने के काम भी आएगी, और छड़ी को घड़ी कर लो 4 टुकड़े में, क्या पास में रख करके हमारे बुजुर्ग क्या खुश हो जाए। और छोटी मोटी नहीं, 1000 से 2000 छड़ी देने वाले। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार, ये बुजुर्गों का सम्मान करने वाली सरकार। हमारे अपने आदिवासी अंचल के लोग वैसे तो वो साफ सुथरे, लेकिन आपने कहा कि बर्तन बैंक, गाड़ी में बर्तन रख करके जिस किसी के यहाँ शादी ब्याह, कोई मौत मेरे का कार्यक्रम हो तो गाड़ी की गाड़ी भेज देंगे, और उसके बाद गाड़ी रख करके शादी ब्याह बगैर प्लास्टिक के, बगैर कागज के बर्तन से शादी ब्याह करवाने के बाद गाड़ी वापस जो खर्चा
इस क्षेत्र में इको टूरिज्म के लिए हमारे यहाँ से खबरखेड़ा के इको टूरिज्म के 74 लाख के विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य का भी लोकार्पण हुआ। जब मैंने जंगल का संवर्धन किया, वीडियो क्लिपिंग देख रहा, आपने भी देखी हो। नदी का नाम तो घोड़ा पछाड़ है, मुझे भी मालूम घोड़ा का पछाड़ होते हैं, लेकिन घोड़ा पछाड़ नदी को हमने सबने देखा। अपना धारा भरी हुई अपनी जल की राशि से जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर हमारे परमात्मा की दया से हम सब जानते हैं, नहीं में पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी दे लोगे मोती मानस चून। पानी के अलग अलग रूप हमने सबने देखे, किसी का चेहरे से पानी उतर जाए, किसी काम का नहीं है। परमात्मा करे ऐसा मौका कभी नहीं आना चाहिए। मोती का पानी निकल जाए तो कभी मोती काम का नहीं है, मोती पत्थर बन जाता। चूना पुराने जमाने में आता था, खलीदार चूना। आज के जमाने के बच्चों को देखा नहीं हो, अब तो सीमेंट का जमाना। लेकिन सीमेंट को समझ लो, सीमेंट में भी वो चूना पुराने वाला है कि जैसे ही पानी लग जाए और सीमेंट आप अपने काम में मत लाओ तो सीमेंट पत्थर हो जाती, किसी काम की नहीं रहती। पानी के आधार पर हमारे किसानों की फसल अच्छी करने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जैसे आप तो नर्मदा के किनारे वाले हो, आपके लिए नर्मदा जी के आधार पर पूरा निवाड़, अब तो टेम्परेचर भी कम हो गया। इतना फर्क पड़ गया नारायण भैया पहले की तुलना में। पहले अपनी खेती बाड़ी में कोई झांकने नहीं आता था, आज निवाड़ के अंदर पंजाब को टक्कर देगा। पंजाब को निवाड़ जोरदार अभिनंदन करे। ये बदलते दौर का समय है। क्या गेहूं, क्या साग सब्जी, क्या फल बगीचे, आज अपने खेतों के अंदर जहां लाख रुपए बीघा नहीं पूछते थे, आज के समय में करोड़ों की कीमत हुई। ये बदलते दौर का समय है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। आप चिंता मत करो, अभी हमने नया दौर का नया अभियान चालू किया है। अभी हम सब जानते हैं गेहूं कितने रुपए कुंटल खरीद रहे हैं, जरा बताना भैया कितने रुपए कुंटल खरीद रहे हैं, कितने रुपए कुंटल खरीद रहे हैं? मंच वाले बताओ कितने रुपए कुंटल खरीद रहे हैं? 2600 रुपए। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी कीमत कहीं मिल रही है तो मध्य प्रदेश में मिल रही। जोरदार अभिनंदन करो अपने किसान भाइयों के लिए। 2600 रुपए कुंटल, ये हमारी सरकार के काम, हमारे काम करने के तरीके हैं। उधर 1956 में बना मध्य प्रदेश और 2002-03 तक कांग्रेस की सरकार रही। 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन गेहूं दिग्विजय सिंह की सरकार आखिरी साल की बताता हूं, जब केवल 600 रुपए कुंटल थे, कहा 94 रुपए कुंटल से मध्य प्रदेश में गेहूं उस समय बिक रहा थे। 55 साल में 500 ही भाव बढ़ा है। ये कांग्रेस के काम करने के तरीके हैं। और हमारी सरकार ने आज 2000 रुपया बढ़ाते हुए 600 से 2600 रुपए कुंटल कर दिए। जोरदार अभिनंदन करें। यह है काम करने का तरीका। गरीबों की जिंदगी में बेहतरी के लिए ऐसे लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां आने वाले सिंहस्थ में अभी गली में वापस आने वाला हूं। अपने यहां तो ओंकार महाराज का बहुत नाम है, और वैसे तो दादा धूनी वाले और संत सिंगा जी सारे के सारे आध्यात्मिक महापुरुष अपने इस निवाड़ के क्षेत्र के अंदर है। अब तो दादाजी धूनी वाले के अभी दोनों के झगड़े खत्म हो गए, संयुक्त निर्माण हो गया। बोलो दादा धूनी वाले महाराज की, संत सिंगा जी महाराज की। हमारी सरकार सभी ऐसे उलझे सुलझे कामों में जहां हमारी आस्था थी, कोई अड़ंगे थे, परेशानी थी, वो सब खत्म करते हुए एक एक देवस्थान के लिए पर्याप्त धनराशि देने वाली है। अपने यहाँ तो
गीता भवन बनाने वाले गीता भवन भगवान कृष्ण का वो अतिथि ग्रंथ जिसको दुनिया पूछती है, गूगल उठा के देखो, कोई भी दुनिया के लोग सर्वाधिक रूप से जिस पवित्र पुस्तक को निकालकर जानना समझना चाहते हैं वो पवित्र गीता जी है। ऐसे में गीता जी के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर गीता भवन बनाने का काम अगर कोई करने वाला है, हमारी सरकार करने वाली है। हमारी सरकार जब गीता भवन बना रहा है, भगवान कृष्ण की लीला ज्यादा हुई, ऐसे प्रत्येक धाम को भी हम तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान श्री राम 17 लाख साल पहले की घटना अयोध्या से जब जंगल की तरफ कदम बढ़ाए तो मध्य प्रदेश की धरती पर आए। 11 साल चित्रकूट में रहे। हम चित्रकूट धाम भी भगवान राम के उस काल को याद करके उसको भी जगमगाने वाले हैं। जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो आज यहाँ हमारे बीच में से कई प्रकार के और भी काम, अब तो ओंकारेश्वर में भी बड़ा अभयारण्य बनने वाला है। बहुत जल्दी पर्यटन को लेकर के बड़ी संभावना। आप बताइए, मध्य प्रदेश के अंदर हमारा ये पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा आजकल के जमाने में जो चीता पूरे एशिया में नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में है। हमारा तो आदिवासी अंचल जियो और जीने दो की भावना के आधार पर वन के अंदर, जंगल के अंदर वहां जानवर भी रहते हैं, लेकिन हमारे भी लोग आनंद से रहते हैं। लेकिन दोनों की जिंदगी के लिए, सबके लिए काम कर रही सरकार। आपके भी बच्चे बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, डॉक्टर बने,
यहाँ पर लगभग 10 सालों में तेंदुपत्ता संग्रामों के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा के तो बोनस ही बढ़ गए। अकेले खंडवा मनोरथ में 3 वर्षों में 23 करोड़ से ज्यादा का प्रोत्साहन बोनस मिला है। जब 23 करोड़ के होते जरा हाथ तो नीचे उठा करके लग रहा हमारे बीच में आज अपने यहाँ में मैं बात कर रहा हूँ तो वन धन केंद्र योजना के माध्यम से 20 जिलों में 221 वन धन केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें जनजातीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। राष्ट्रीय हरित नीति के माध्यम से वनों को सुधारने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो पैसा नियम के अंतर्गत सभी भाई बहनों के लिए जल जंगल जमीन का सच्चा प्रहरी बन करके 88 जनजातीय विकास खंडों के अंदर सभी प्रकार के विकास में काम कर रहे हैं। और याद रखना, गांव हो या शहर, अगर आपको पक्का मकान किसी ने दिया तो उनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे नेता के लिए। पक्का मकान अपने आदिवासी भाई बहनों को दे, ये कभी कांग्रेस ने नहीं किया, ये किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। मुफ्त अनाज आपके लिए अपने घर के अंदर बच्चों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आपके बच्चे को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, किताब कॉपी साइकिल, अब तो स्कूटी भी मिलने वाली है। छात्रावास में जाओ तो वहां की छात्रवृत्ति के आधार पर आज एक डॉक्टर बेटी को बताया 64 लाख रुपए की फीस उसकी जमा, डॉक्टर बेटी हमारी बन रही और पैसा सरकार द्वारा नहीं। ये सरकार संवेदनशील सरकार है। जोरदार अभिनंदन पर यह सरकार की भावना का। अरे गरीब का बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहिए, गरीब का बच्चा इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहिए, गरीब का बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, आदिवासी भाई बहन का बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। उसके जीवन के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो हम सब करने को तैयार है, कोई तकलीफ नहीं आने वाली। किसानों के लिए भी हर महीने 1000, 6000 माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, 6000 हमारी सरकार के माध्यम से, 12,000 रुपए साल दे रहे हैं। जब हम 12,000 दे रहे हैं तो हमारे विरोधी कहते हैं ये तो खजाना लुटा रहा है, ये फालतू पैसे निकाल रहे हैं। अब आप बताओ ये फालतू पैसे निकाल रहे हैं। अरे भैया तुमने तो खजाने का पता नहीं क्या दुरुपयोग किया। एक कांग्रेस के नेता सबके ऊपर से बड़े से लेकर नीचे तक सबके ऊपर केस चल रहे हैं, जमानत हो गई है फिर भी मान नहीं रहे, उल्टे रास्ते आ रहे, अभी भी वैसी बात करते। लेकिन आज हम जवाबदारी से कहना चाहते हैं किसानों के लिए जो बनेगा उससे और अच्छा करेंगे। कोई दुनिया की ताकत हमको रोक नहीं सकती। अरे किसान के हाथ में पैसा पहुंचे, लाडली बहना के हाथ में पैसा पहुंचे, अपनी बहन बेटी के हाथ में पैसा आए तो कोई गलत बात है क्या? हमारे लिए तो साल में एक बार रक्षाबंधन बनता था, अब हमने हर महीने रक्षाबंधन प्रारंभ कर दिया। 1250 की राशि हर महीने मिल रही है अगर किसी को तो लाडली बहनाओं को मिल रही है। एक बार बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारी सभी बहन बेटी। गरीब आदमी के घर में पैसा पहुंचता है ये गरीब आदमी ही जानता है, ये पैसे वाला नहीं जान सकता। हाथ में पैसा आए तो बच्चे की दवाई और कोई सामान और नहीं तो पैसा बचा करके आगे बढ़ाने का काम भी सरकार के माध्यम से होता है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर 20 करोड़ की लागत से हरसूद में सिविल हॉस्पिटल का लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हरसूद के हॉस्पिटल के लिए। और आपने क्या नाम बताया? संत बलरामदास, संत बुखारदास के नाम पे इस हॉस्पिटल का नाम किया जाता है। जोरदार अभिनंदन करें। यह हॉस्पिटल हमारी सरकार को संतों को, महंतों को, भगवंतों को इसी को जानने पूछने वाली है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और 10 करोड़ से खालवा में भी 50 बिस्तरी अस्पताल का कार्य पूर्ण हुआ है। मैं आज शांतिपनी विद्यालय के लिए लगभग 32 करोड़ की लागत से एक नया विद्यालय आपको मिला है। जोरदार अभिनंदन करें।
राजीव यादव, हम तो आपकी मांग हर मांग मानने को तैयार है। खालवा माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से 36 गांवों में 9,794 हेक्टेयर के लिए 468 करोड़ की लिफ्ट योजना की घोषणा करता हूं। ये नई योजना क्षेत्र के बचे गांवों के लिए सिंचाई करने के आधार पर लाभ देगी। मैं जानता हूं हरसूद विकास खंड के 4 गांव छूट गए, इनको भी आपने पानी के लिए जोड़ने की बात कही है। इनके माध्यम से 45 करोड़ की सिंचाई नई परियोजना की भी घोषणा करता हूं, ताकि एक भी गांव हमारी सरकार के माध्यम से एक भी गांव सिंचाई परियोजना से छूटने वाला नहीं। प्रत्येक गांव को जोड़ते हुए उनके विकास का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से देश के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 के स्थान में पहुंचाना है। इसलिए बहुत सारे काम करना है। आज थोड़ी समय की कमी है, आने वाले समय में और एक काम करते जाएंगे। छाया मोदी जी कह रही बंधाना में मेरा आधा नहीं हुआ, अगली बार बंधाना का बनाना अध्यक्ष जी, बंधाना में आएंगे। नारायण पटेल जी आपने तो आए थे ना, अभी आए थे, कल भी आना आपके यहाँ। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन विकास में आप सबका साथ लगातार मिलते रहना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, एक एक व्यक्ति खड़ा हो जाओ और विकास के मामले में मध्य प्रदेश एक साथ उठ के खड़ा हुआ है। अब मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। गरीब, महिला, किसान, युवा, प्रत्येक वर्ग की बेहतरी के लिए तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ खड़े करो, मेरे साथ करो विकास के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद परम श्रद्धेय मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपके प्रेरणादायी सार्थक और बहुत ही ऊर्जावान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो विकास के प्रतीक हैं। आपकी उपस्थिति की इस क्षेत्र को, मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाएगी, ये ऐसी सभी की भावना है। अब मैं